Myself Sonika Yadav from HCI, and it is my lecture number 1 of the 9th class biology. And here I am going to start a chapter, that is chapter number 5 according to Aishant book and chapter number 4 according to the Pradeep's book. So in this chapter is very interesting. Chapter name is Why Do We Fall Ill? मतलब हम बीमार क्यों होते हैं. बच्चों, सबसे पहली बात, बीमार होने के पीछे एक कारण नहीं होता है. बीमार होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज लाइक डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर फूड. जो हम डेली डाइट खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट की कमी होना. दूसरा, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना करना, लाइक एनवायरमेंट में पोल्यूशन का पाया जाना, हम साफ सफाई का ध्यान ना दें. सो दैट इज अगेन रीजन हो सकता है कि हम बीमार हों. हम किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड हो सकते हैं जो मदर या फादर से आए, या फिर हम क्या कर रहे हैं कि गंदा खाना खा रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं. बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हम बीमार होंगे. सबसे पहले एक टर्म आती है कि हेल्थ क्या है और हेल्दी होते क्या है. फर्स्ट वन इज द हेल्थ. हेल्थ क्या है बेटा? ये स्टेट है. स्टेट जिसमें 3 चीजें ध्यान रखनी होगी. फर्स्ट वन, फिजिकल फिटनेस. सेकंड, मेंटल फिटनेस. And third one is the social fitness. So very important thing, that is health. Health क्या है? State of complete physical, mental and social well-being. हम एक पर्सन को हेल्दी तभी कहेंगे जब उसकी बॉडी में कोई कमी ना हो, फिजिकली फिट हो, उसके ब्रेन में कोई कमी ना हो, दैट इज मेंटली फिट हो, और समाज में भी वो एक अच्छा इंसान हो. दैट मीन्स हेल्थ और अ हेल्दी पर्सन showing the 3 important thing, that is physical fitness, mental fitness and the social fitness. And this is the important for the term healthy. अगर एक पर्सन जिसका समाज में कोई अच्छा रुतबा ना हो, लाइक समाज में उसके बहुत सारी बुराइयां हो, वो अब्यूज करता हो, तो उसे हेल्दी नहीं कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो हेल्दी पर्सन समाज में किस तरह बैठता है, किस तरह बोलता है, ये चीज उसे नहीं पता है. अगर एक पर्सन जिसकी बॉडी बिल्कुल फिट है, कोई कमी नहीं है, बट दैट बिहेव एबनॉर्मल, दैट मीन्स उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, सो दैट इज नॉट हेल्दी. और कोई पर्सन जिसकी हाइट बहुत छोटी है, जो पर्सन बहुत टॉल है, दैट मीन्स एबनॉर्मेलिटीज, सो उसको हम फिजिकली फिट नहीं कह सकते हैं. हेल्दी, दैट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल वेलबींग. इफ ऑल दीज 3 physical, mental and the social well-being, they are fit, they give a positive outlook, and that means a person should be healthy. One very important thing, the difference between the healthy and the disease free. अब हम कहते हैं बीमारी कुछ नहीं है और एक कह रहे हैं हेल्दी है. तो हमने बात की बच्चा हेल्दी जिसमें हमने अभी बात की फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग कंप्लीट होना चाहिए. बट डिजीज फ्री दैट मीन्स पर्सन को कोई बीमारी नहीं है. एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट दैट मीन्स उसके बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है. बट सबसे इंपॉर्टेंट, इट मे और मे नॉट बी हेल्दी, बिकॉज उसकी यहाँ पर बात किसकी हुई? सिर्फ फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस की बात हुई है. सोशल फिटनेस की बात हम नहीं कर रहे हैं इन द डिजीज फ्री. जो डिजीज फ्री है, इट इज रिलेटेड ओनली अप टू एन इंडिविजुअल ओनली. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बट हेल्दी that is for the social environmental factors. It not depend on the single person. It depend on single person as well as on the social interaction of that person.
Next one, a healthy person will be disease free because physical fitness and the mental fitness. But a disease free person, it may be healthy or it may be unhealthy. Healthy person is energetic. Energetic, that means that body is filled with full of energy and perform according to requirement, situations के according work करता है. But the disease free person डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट एंड द पर्सनल एटीट्यूड, बिकॉज ये एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है कि उसको बीमारी नहीं है, बट वो किस तरह परफॉर्मेंस शो करेगा, दैट डिपेंड ऑन इट्स पर्सनल एटीट्यूड. नेक्स्ट वन, very important thing, that is what are the conditions that essential for the good health. हम कह रहे हैं कि गुड हेल्थ होनी चाहिए, हेल्दी होना चाहिए. सो सबसे पहला जो essential condition है, that is स्टेप टू एंश्योर सैनिटेशन. सैनिटेशन होती है साफ सफाई. सो फर्स्ट, क्लीन सराउंडिंग बाय प्रोवाइडिंग गुड सीवेज एंड रेन वाटर डिस्पोजल. दैट मीन्स हमारे जो चारों तरफ की एनवायरमेंट है वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए और प्रॉपर सीवेज सिस्टम का डिस्पोजल होना चाहिए. जो रेन वाटर है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए एंड प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल. दैट मीन्स जितना भी वेस्ट है हमारे सराउंडिंग में उसका जो डिस्पोजल है वो एक प्रॉपर वे में होगा, तभी हमारे चारों तरफ साफ सफाई बनी रह सकती है. जितने ज्यादा साफ सफाई होगी उतने ही बैक्टीरिया, वायरसेस और डिफरेंट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स का नंबर कम होगा और उतने ही ज्यादा हम हेल्दी होंगे. नेक्स्ट वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. हम अगर कोई डर्टी वाटर ड्रिंक करते हैं तो उससे हमें डायरिया होने के खतरे होते हैं और कोलेरा जैसे कुछ बीमारियां हो सकती हैं. बट अगर हमारे लिए पीने का साफ पानी अवेलेबल है सो हमारी हेल्थ मेंटेन रहेगी एज अ गुड हेल्थ. अवेलेबिलिटी ऑफ द एडुकेट न्यूट्रिशियस फूड. पर्याप्त मात्रा में पोषक फूड हमारे पास होना चाहिए. सोशल इक्वालिटी एंड द हार्मोनी. सोशल इक्वालिटी दैट मीन्स हम किसी को सोशलाइजेशन के बेस पर, सामाजिक के बेस पर किसी को ऊंचा नीचा ना कहें, समाज में सबको बराबर और समानता के भाव से देखें. दैट इज सोशल इक्वालिटी एंड द हार्मोनी. नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज डिजीज एंड व्हाट इट्स कॉजेज. सो डिजीज वर्ड दैट is formed by the two dis plus ease. Dis that means without, ease meaning होता है comfort. So disease means without comfort. So disease क्या है? The term disease means dis plus ease or the without ease or without comfort, or we can say discomfort. So a person is diseased due to any disease causing organism, due to any physiological malfunctioning. That means उसकी बॉडी का कोई organ proper काम नहीं कर रहे. And psychological reason, that means कोई बात किसी को परेशान कर रही है. So human health get negative effects due to the physiological malfunctioning, that means improper functioning of the organs, and psychological effects and pathogenic organism. All these three factors, they make a healthy person to a diseased person. That means inside the body the comfort state is absent and that person suffer with discomfort. Disease can be defined as the impairment or the malfunctioning. Malfunctioning, that means improper functioning of the normal state of living organism that disturb or modify the performance. Yes, जब अगर बंदा कोई बीमार होगा सो उसके बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं जैसे वो एक नॉर्मल स्टेट में काम करता था. दैट मीन्स उसकी जो लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस वीक हुई है और इसी चीज को यहाँ पर डिजीज कहा गया है.
डिजीज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. डिजीज ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर. दैट मीन्स कि जो बॉडी है, बॉडी में एनवायरमेंट की वजह से बहुत सारी क्या आई हैं बीमारियां. लाइक सबसे पहले चेंज इन द क्लाइमेट. चेंज इन द क्लाइमेट, जो बाहर का वातावरण है वो बदल रहा हो. इंडस्ट्रियल हैजार्ड, इंडस्ट्री से वेस्ट आ रहा हो, लाइक पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, साउंड और एयर पोल्यूशन. एंड माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन दैट मीन्स न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी और एक्सेस. नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट्स. स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट्स लाइक द माइक्रोब्स, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है. स्पेशली अगर हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, that is mycobacterium tuberculosis that cause TB, virus that is HIV cause AIDS, protozoa disease that is the malaria caused by Plasmodium vivax. So different infective agent, they cause disease when they entered inside our body. Inherent defect of the organism, that means by birth some disease entered from parents to their progeny. And various combinations of the factor, like different disease, like diarrhea that caused by drinking of the uncleaned water or by dirty water, or it may be by the house flies or by various aspects. So next one is the source of disease. डिजीज के दो सोर्स हो सकते हैं. फर्स्ट वन दैट इज द इंटरनल सोर्स और द इंटरनल फैक्टर डिजीज, एंड सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल फैक्टर डिजीज. Internal factor disease are those in which the disease not entered from the outside, but due to deficiency of the proper functioning of organ or due to excess of hormone and less amount of hormone, they may be the internal factor. External like environmental pollution. Next, alcohol, tobacco chewing, smoking, chewing, etc. So first one, now we discuss internal factors. So disease causing factor exist within the human body. That means बाहर से बीमारी नहीं आई, बीमारी कहाँ है? ह्यूमन बॉडी के अंदर ही है. दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक फैक्टर. So first one, malfunctioning or improper functioning of various body part, like heart proper काम नहीं कर रहा है, kidney proper filtration of blood नहीं कर रहा है, liver proper fat का digestion नहीं कर रहा है. So ये है improper functioning of various body organs. That means all the factor of disease, they exist within the human body. Next one, genetic disorder. Genetic disorder, that means disease entered into the body of the or progeny from their parents. Hormonal imbalancing, like the disease diabetes due to less secretion of इंसुलिन. दैट मीन्स यहाँ पर जो इंसुलिन है वो कम सिक्रीट हो रहा है, तो वहां पर डिजीज होगी डायबिटीज. अमाउंट ऑफ शुगर का ब्लड में बढ़ जाना. And next one is the malfunctioning of the immune system, like allergy, hypersensitivity for a special kind of the dust particles or special allergens. So हमारा immune response ज्यादा शो करे बॉडी. So that is the internal factor. External factor, that means disease causing organism entered from the external into the human body. So disease causing pathogen, external agent which enter into the human body from outside, that is known as extrinsic factor. So first one, unbalanced diet or
inadequate diet, हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, हमारे खाने में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाए जिसकी वजह से लाइक सकर्वी हो जाए, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. सो प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से, ये डाइट नहीं ली दैट मीन्स एक्सटर्नल हमने प्रॉपर फूड नहीं लिया. नेक्स्ट वन, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे हमारे बॉडी में एंटर हो जाएं, दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट बट दे एंटर इनटू द आवर बॉडी. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स. Environmental pollutants like oxides of the nitrogen, mercury, lead, all these and mix into the air and these inhaled by our body. Next one, tobacco, alcohol and narcotic drugs. The person who chewing tobacco, drink alcohol and their internal organs should be damaged by tobacco chewing. The person suffering from the mouth cancer by drinking of the excess alcohol, liver should be damaged, or the narcotic drugs, they may hallucinate the person. So these are some extrinsic or the external factor which cause disease in the human body. Thank you so much. Have a nice day.